स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और थर्ड यूनिट का आज हमारा 23 मीन्स 23वां लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। इसके साथ हमारी जो थर्ड यूनिट है वो खत्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट 23 लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कशन कर लेंगे 22 लेक्चर के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 22 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि पाठ्यक्रम का अर्थ है क्या, उसका महत्व और उसके सिद्धांत। तो स्टूडेंट पहले मैंने आपको इसका मीनिंग बताया, फिर इससे रिगार्डिंग इसकी 2 डेफिनेशन दी, फिर हमने किया कि इसका महत्व, पाठ्यक्रम का जो महत्व है क्या, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया। फिर जो पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इसे भी हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया। तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट हम अपना टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं। जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, करिकुलम का मूल्यांकन, एवेल्युएशन और पाठ्यक्रम में सुधार के लिए कौन कौन से सुझाव हमें देने चाहिए और उनका हमें क्या क्या लाभ है। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको बता दूं कि पाठ्यक्रम है क्या चीज़। तो पाठ्यक्रम स्टूडेंट, पाठ्यक्रम का जो हम मानते हैं उन अनुभवों से है। आप मान के चलो कि स्टूडेंट जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का अर्थ उन सभी अनुभवों से है जो कि विद्यार्थी स्कूल के मार्गदर्शन से प्राप्त करता है। तो इसके अंदर वो सभी खेल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो मानव और समाज की भलाई को आगे बढ़ाती हैं। तो स्टूडेंट मानव और समाज की जो भलाई है उसको भी बढ़ाती हैं। जो पाठ्यवस्तु है, पाठ्यवस्तु पाठ्यक्रम का एक ऐसा अंग है या वह भाग है जिसका संगठन कक्षाओं के प्रयोग के लिए किया जाता है। तो इसके अंदर स्टूडेंट विद्यालय, विद्यार्थी, प्रबंधक, सहायक सामग्री, विधियां आदि को मार्गदर्शन और उनको सुझाव देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट इसी से रिगार्डिंग एक डेफिनेशन दी है, मुंदरों ने कहा है अपने शब्दों के अंदर पाठ्यक्रम को लेकर कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव शामिल होते हैं जिनकी स्कूल द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये किसने अपने विचार दिए हैं? ये विचार दिए हैं मुंदरों के अनुसार। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। अब अगला हमारा पॉइंट आता है स्टूडेंट, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। तो स्टूडेंट पाठ्यक्रम का मूल्यांकन मीन्स जो करिकुलम है, करिकुलम का एवेल्युएशन किस प्रकार होता है, इस पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का एवेल्युएशन किस प्रकार होता है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन से तात्पर्य है पाठ्यवस्तु, पाठ्य सामग्री या जो इससे संबंधित या जो बालक है, बालक के व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन आता है, तो उसके मापने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे क्या बोलेंगे हम? मूल्यांकन बोलेंगे। या आप ये मान के चलिए कि जो शिक्षा से संबंधित उद्देश्य हैं, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी मेन हमारा मोटिव होता है उसके अंदर कहाँ तक हमने उद्देश्यों की प्राप्ति की है, इसका जो अगर हमने इसका परीक्षण करना है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे मूल्यांकन बोलेंगे। जिस प्रकार आप मान के चलिए कि एक टीचर है, एक टीचर ने अपना सिलेबस करवाता है, 2 यूनिटें करवाता है, हाफ सिलेबस करवाता है। हर हाफ सिलेबस करने के बाद टीचर स्टूडेंटों से टेस्ट लेता है। टेस्ट लेने के बाद उनकी आईक्यू चेक करने के लिए पता चलता है कि बच्चों ने यहाँ तक प्राप्त किया है, तो वही क्या है? एवेल्युएशन है। क्योंकि एक टीचर को, एक अध्यापक को पता चल जाता है कि मेरे बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं और इतना बच्चों ने कैच किया है, तो फिर वो क्या है, जो शिक्षा संबंधित कोई भी क्रमबद्ध तरीके से विधियां होती हैं, आप मान के चलो, चाहे शिक्षा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना है तो ये किसके द्वारा बढ़ाएगा, कौन हेल्प करता है? इन सब के लिए मूल्यांकन हेल्प करता है। तो जो बच्चे के शिक्षा संबंधित जो उद्देश्य होते हैं उनका परीक्षण करने के लिए कि बच्चों ने कहाँ तक इसे अगेन किया है, तो वो किस चीज को अपनाता है? वो एवेल्युएशन को अपनाता है। तो इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट मूल्यांकन। अब मूल्यांकन को पाठ्यक्रम के अंदर कौन कौन से लाभ हैं, इसके स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन से होने वाले लाभों का निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। किस प्रकार समझा जा सकता है? उसके अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ स्टूडेंट कि इससे बालकों में आए व्यवहार परिवर्तनों का ज्ञान होता है। फर्स्ट पॉइंट आप मान के चलिए,
बालकों के व्यवहार परिवर्तनों का ज्ञान होता है। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट हम क्लियर करते हैं, क्योंकि जो बालकों का अपेक्षित व्यवहार है, बालकों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की तुलना करना संभव है। सेकंड पॉइंट है अपेक्षित व्यवहार की तुलना करना संभव है। किससे संभव है स्टूडेंट? ये है एवेल्युएशन से, मूल्यांकन से। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि पाठ्यक्रम के द्वारा जो उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है किस सीमा तक हुई है, ये किसके द्वारा पता चलता है? ये मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है। उद्देश्यों की प्राप्ति के अंदर सहायक उद्देश्यों की प्राप्ति के अंदर सहायक फिर स्टूडेंट जब उद्देश्यों की प्राप्ति होती है तो अगर हमने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना है तो किसके द्वारा बढ़ाया जाएगा? किसका निरीक्षण, किसका परीक्षण करके बढ़ाया जाएगा? वो क्या है? मूल्यांकन का। तो स्टूडेंट पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन के द्वारा जो पाठ्यक्रम नियोजक है तो उसकी जो पुष्ट पोषक है, जिसे हम इंग्लिश के अंदर बोल देते हैं फीडबैक की प्राप्ति होती है इससे। पाठ्यक्रम नियोजकों से पुष्ट पोषण, क्या बोलेंगे स्टूडेंट? नियोजकों को पुष्ट पोषण की प्राप्ति होती है। पुष्ट पोषण की प्राप्ति होती है, मीन्स फीडबैक की प्राप्ति होती है। फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है कि इसके आधार पर जो फीडबैक हमें प्राप्त हुई है, फीडबैक ही आगे जो शिक्षण के कार्य है, शिक्षण के कार्यों के लिए हमें दिशा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन भावी कार्यों हेतु उपयुक्त दिशा निर्देश प्राप्त करने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि पाठ्यक्रम के अंदर एवेल्युएशन करने के बाद हमें कहाँ तक किन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, फिर हमें वो क्या है आगे दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए सहायक सिद्ध होता है। फिर इसी के अंदर स्टूडेंट पॉइंट आता है हमारा अगला कि जो ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक उद्देश्यों या उसके क्षेत्र आप लगा लो कि जो भावनात्मक क्षेत्र के परिवर्तनों को जानने में पाठ्यक्रम मूल्यांकन हमारी बहुत हद तक हेल्प करता है, सहायता करता है। तो ये स्टूडेंट उसका होता है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन के द्वारा जो शिक्षा से संबंधित हमारे निर्धारित उद्देश्य होते हैं, नारक उद्देश्यों का मापन करना, परीक्षण करना, ये क्या है? मूल्यांकन कहलाता है कि जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों ने कहाँ तक अध्ययन किया है, प्राप्त किया है। तो इसका मूल्यांकन करने के बाद इसको जो शिक्षा है, शिक्षा को किस प्रकार, किस दिशा निर्देश के अंदर आगे बढ़ाया जा सकता है। अब बात आती है स्टूडेंट की जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं माध्यमिक सत्र को लेकर। वो सुझाव कौन कौन से हैं उसके ऊपर हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। पाठ्यक्रम में सुधार के लिए सुझाव। कौन कौन से जो सुझाव हैं माध्यमिक लेवल को लेकर लगा लीजिए। कौन कौन से हमें और चेंजेस लाकर इसके अंदर हमें कुछ जो और लाभ प्राप्त हो सकता है, वो कौन कौन से जो सुझाव हैं, सुझाव पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट उसके अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ कि उपयोगी विषयों एवं क्रियाओं का समावेश, उपयोगी विषयों
उपयोगी विषयों एवं क्रियाओं का समावेश। तो स्टूडेंट क्योंकि जो मूल्यांकन है, जो पाठ्यक्रम में सिर्फ सैद्धांतिक और पाठ्य पुस्तकों से संबंधित है। अब इसके अंदर जो पाठ्यक्रम में जीवन से संबंधित वे सभी क्रियाएं विषयों को भी स्थान दिया जाना चाहिए, जो बच्चे को इन फ्यूचर गाइडलाइन दे सकते हैं। तो पाठ्यक्रम जो है, जो मूल्यांकन है, जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, सैद्धांतिक और पुस्तकीय है। तो इस प्रकार हमें चाहिए कि पाठ्यक्रम में जीवन से संबंधित सभी विषयों और क्रियाओं को भी स्थान दिया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट कि पाठ्यक्रम को जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के स्तर को ऊंचा उठाना। पाठ्यक्रम के स्तर को या लेवल को ऊंचा उठाना। क्योंकि स्टूडेंट जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम सिर्फ निम्न लेवल तक ही नहीं होना चाहिए, इसको ऊंचा उठाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। ऊंचा मीन जैसे जो विश्वविद्यालय लेवल पर आप लगा लीजिए कि विश्वविद्यालय की शिक्षा विभाग हो गए, फिर आता है कि प्रशिक्षण जो महाविद्यालय है, राज्य शिक्षा विभाग केंद्र है, संस्थाएं हैं। तो इसमें भी क्या है, पाठ्यक्रम में सुधार, खोज और शोध करने चाहिए, क्योंकि खोजों के आधार पर ही जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अंदर चेंज परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के लेवल को ऊंचे उठाने का, निम्न लेवल से ऊंचा उठाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट कि बच्चों की रुचि को ध्यान में रखना। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा यहाँ पे बच्चों की रुचि को ध्यान में रखना। क्योंकि स्टूडेंट जब पाठ्यक्रम है, करिकुलम निर्धारित किया जाता है, तो इसमें जो बच्चे की रुचि है, योग्यता है आदि को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इससे स्टूडेंट क्या है, पाठ्य वस्तु का चयन करते समय जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक स्थिति को सामने रखा जाना चाहिए। तो नई शिक्षा नीति 1986 ने बच्चों के जो रुचि के प्रति यही सुझाव दिए हैं कि बच्चे को करके सीखने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा लर्निंग बाय डूइंग की जो मेथड है, विधि अपनाएगा, इससे बच्चा जो भी ज्ञान प्राप्त करेगा, अच्छे से ज्ञान प्राप्त करेगा। और जो बच्चा ज्ञान प्राप्त करेगा, ऐसे मान के चलो वो स्थायी ज्ञान होएगा, जो लॉन्ग टाइम तक उसे याद रहेगा। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट आता है हिंदी के महत्व को समझना। हिंदी के महत्व को समझना। क्योंकि स्टूडेंट कई जो संस्थाएं हैं, चाहे आप मान के चलो कि जो आज के देश के कुछ भागों ने हिंदी की उपेक्षा की है। क्योंकि अगर हमने स्टूडेंट राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकता को बनाए रखना है, तो हमने राष्ट्रीय भाषा हिंदी को समझना होगा। अगर हमने हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रीय एकता है, भावनात्मक एकता के लिए हमें राष्ट्रीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य रूप से करना होगा। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट बहुमुखी कार्यक्रम का आयोजन करना। बहुमुखी कार्यक्रम का आयोजन करना। क्योंकि स्टूडेंट पाठ्यक्रम के अंदर जो बहुमुखी कार्यक्रम का आयोजन करना भी बहुत ही आवश्यक है पाठ्यक्रम के अंदर। क्योंकि हमारे विद्यालयों को चाहिए कि सभी वर्ग के बच्चे हैं, चाहे आप विषय लगा लो उनके अनुसार, कि जो सभी वर्गों के बच्चों को विषयों के चुनाव का अधिक अवसर प्रदान करना बहुत ही जरूरी है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट पाठ्यक्रम में नवाचार। पाठ्यक्रम में
नवाचार, क्योंकि स्टूडेंट जो भी हम पाठ्यक्रम है बच्चे की रुचि आयु योग्यता के हिसाब से हम उसे लागू कर रहे हैं। तो अगर हम टाइम की बात करें, टाइम के हिसाब से पाठ्यक्रम के अंदर हमें कुछ चेंज भी लेकर आना चाहिए। तो इस प्रकार स्टूडेंट की विद्यालय को ऐसे करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वे जो शिक्षा निर्देशालय हैं उनके आदेश के प्रति लकीर के फकीर ना बन सके। फिर आती है स्टूडेंट स्वास्थ्य शिक्षा पर बल। अगला पॉइंट जो हमारा है स्वास्थ्य शिक्षा पर बल, क्योंकि स्टूडेंट बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा पर जो ध्यान है बहुत कम दिया जाता है। अगर हमारी जो आज की पीढ़ी है, आज की पीढ़ी हमें स्वस्थ ही नहीं मिलेगी तो हमारे जो देश का विकास है वो किस प्रकार हो पाएगा। तो स्टूडेंट बात आती है कि जो स्वस्थ नागरिकों को देश की उन्नति तथा रक्षा की आशा की जा सकती है, तो इन सभी को स्वस्थ रक्षा संबंधी नियमों और क्रियाओं का ज्ञान देना बहुत ही जरूरी है। अगला पॉइंट है विज्ञान और गणित की शिक्षा पर बल। विज्ञान और गणित की शिक्षा पर बल, क्योंकि पिछले हम कुछ सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट कि हर स्कूल के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर जो विज्ञान और गणित की शिक्षा है उस पर बल दिया जा रहा है। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो साथ ही विज्ञान को तकनीकी से जोड़कर जो व्यवहारिक, आप मान के चलो व्यवहारिक भी नहीं बनाया जाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर हमने बच्चों को बहुत आगे लेकर जाना है, हमारे देश के अंदर हमने उन्नति करनी है, तो उन्नति हम किस तरीके से करेंगे, इन बच्चों के द्वारा। ये बच्चे ही हमारे जो देश का आने वाले टाइम के अंदर भविष्य है। फिर बात आती है स्टूडेंट हस्त कार्य पर बल। हस्त कार्य पर बल, बच्चों को ज्ञान के साथ साथ जो हस्त कार्य है, जो हाथ के द्वारा कोई भी चीजें बनाकर बच्चों की रुचि है, योग्यता है, स्टूडेंट इनके प्रति भी उन्हें जागरूक किया जा सकता है। तो विभिन्न लेवल के हिसाब से स्टूडेंट जो हस्तकार्य हैं अलग अलग अपनाए जाएं, ताकि जो हस्तकार्य का चयन करते समय स्टूडेंट जो उनकी क्षमता है, रुचि को भी जरूर ध्यान में रखा जाना जरूरी है। पाठ्यक्रम के अंदर अगर आर्ट का कोई हम यूज कर रहे हैं आर्ट, तो इससे बच्चे की जो रुचि है, जो योग्यता है, जो उसका विकास किस प्रकार होएगा या नहीं होएगा, इन चीजों का ध्यान देना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर बात आती है तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर बल। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर बल। स्टूडेंट पाठ्यक्रम के अंदर जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा है उस पर भी बल देना बहुत जरूरी है। पाठ्यक्रम के अंदर ऐसी जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल किया जाना चाहिए ताकि बच्चा अपनी आयु के साथ जब स्कूल से बाहर निकले तो उन्हें क्या है, रोजी रोटी के साधन सामने नजर आए कि मैंने लेवल तक ये शिक्षा अगेन की है, प्राप्त की है, तो अब इसके जरिए जो मैं जो अपनी रोजी रोटी है, जो अपना कमाने के साधन, इसको जरिया बना सकता हूँ अपना। फिर बात आती है कि पाठ्यक्रम का बच्चों से स्वयं तथा एकीकरण। पाठ्यक्रम का बच्चों से सुबंध तथा एकीकरण। क्योंकि स्टूडेंट जो पाठ्यक्रम है, यहाँ तक हमें संभव है या संभव हो सके पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का बच्चों से संबंध हो और बच्चे अपने अध्ययन के आधार पर इसे ग्रहण करें। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ खत्म, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने किया कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, पाठ्यक्रम के सुधार
के लिए सुझाव। तो स्टूडेंट पहले मैंने आपको इसके अंदर पाठ्यक्रम के बारे में बताया, फिर बताया कि जो पाठ्यक्रम से संबंधित एक मैंने मुंडलों के अनुसार आपको एक डेफिनेशन दी। उसके अंदर मुंडलों ने बताया था कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव शामिल होते हैं जिनकी स्कूल द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर हमने बात की स्टूडेंट की जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एवेल्युएशन किस प्रकार हो सकता है, किस प्रकार हम जान सकते हैं कि जो बच्चा है, बच्चे के व्यवहार के अंदर किस प्रकार हमने मापन करना है, उसका परीक्षण करना है, जो हमने शिक्षा से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण किया था वो हमें कहाँ तक प्राप्त हुए हैं। तो ये सारा हम किसके जरिए अपना देखते हैं, वो मूल्यांकन के जरिए देखते हैं। तो फिर आता है स्टूडेंट की जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए सुझाव, जिसे हमने पॉइंट टू पॉइंट 11 पॉइंट के अंदर डिस्कशन किया। अगर हम निष्कर्ष के रूप में लेते हैं तो इस प्रकार जो वर्णित सुझावों का अनुकरण करके जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु एक उपयुक्त पाठ्यक्रम का विकास किया जा सकता है और इन सुझावों की मुख्य बात निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के विषय में संबंधी प्रकरण है। जो विषय वस्तु है अधिगम अनुभवों का चयन और आयोजन ही है। अगर हम मान के चले कि जो पाठ्यक्रम है ये सभी संस्थाओं स्कूलों के लिए बहुत जरूरी है, बिना पाठ्यक्रम के ना तो बच्चे को ज्ञान दिया जा सकता है, ना ही हम शिक्षा है, एजुकेशन है, उसको सुचारू रूप से आगे चला सकते हैं। तो हर फील्ड के अंदर आप लगा लो, स्टडी से रिगार्डिंग चाहे कोई भी है, कोई भी काम कर रहे हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ जो पहले ही निर्धारित किया जाता है कि बच्चों को इस लेवल के हिसाब से ये चीजें सिखानी है, वो उसी को सारा जो पाठ्य विवरण है जिसे हम सिलेबस बोल देते हैं, तो पाठ्यक्रम के अंदर उसे इंक्लूड कर लिया जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक खत्म हुआ, यहाँ पर हमारी 3rd यूनिट खत्म होती है। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।